इस समय मैं अपने रूफ टॉप गार्डन में हूँ और इस गार्डन को मेरी मम्मी जंगल बोलती हैं। तो अगर ये मिनी जंगल है तो यहाँ पे कुछ एनिमल भी होने चाहिए, तो मैं आपको अपने कुछ एनिमल भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा पहला एनिमल है, ये है स्मोकी। और ये देखिए ये पीछा कर रहा है ये कुछ इस तरीके से तो ये बहुत खूंखार एनिमल है और ये इंसानों के साथ साथ पेड़ों को भी इसी तरीके से परेशान करता है और इसने मेरे लगभग अब तक 50 से ज़्यादा पेड़ों को ये खा चुका है। तो ये हमेशा मेरे पेड़ों के पीछे पड़ा रहता है और मैं इसे दिन में 1 या 2 बार छत पर जरूर लेकर के आता हूँ। और जब भी ये आता है तो ये पहला काम करता है ये सभी गमलों को खनने का, जितने भी गमले हैं उनकी मिट्टी को ये खनता है। और दूसरा ये पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटता है। तो ये देखिए ये महाराज खनना शुरू कर दिए और पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ये नेचुरल हैबिटेट में भी यही करते हैं, ये इसी तरीके से मिट्टी को खनते हैं, अपने लिए घोंसला बनाते हैं और पेड़ों को ये खाते हैं। तो इसलिए मैं इन्हें नहीं रोकता हूँ और इनका जो काम है मैं उन्हें करने देता हूँ। तो ये जब भी छत पे आता है सबसे पहला काम इसका मार्किंग करने का रहता है। ये देखिए मार्किंग में शुरू है और दूसरा ये खनने का। तो ये देखिए ये एक गमला है और इसकी मिट्टी ही डेली निकाल देता है। तो मैं डेली इसमें पॉटी मिक्स भरता हूँ और ये डेली इसे खन करके खाली कर देता है। तो ये काफ़ी बदमाश है लेकिन मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे जो भी एक करना चाहता है मैं करने देता हूँ। तो स्मोकी एक मेल रैबिट है और ये मेरे पास लगभग 2.5 साल से है। और ये जब मेरे पास आया था तो बहुत ही छोटा सा था और इस समय इसकी साइज़ देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है। वहीं मेरे पास 2 फीमेल रैबिट भी हैं, मैं उन्हें भी आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा दूसरी खरगोश है, ये है डेज़ी और ये महज 1 साल की है। वहीं ये बहुत ही प्यारी है और जो आपने स्मोकी देखा था ये उसकी ही बच्ची है। तो डेज़ी और बनी दोनों ही फीमेल रैबिट हैं, इसलिए मैं इन दोनों को ही स्मोकी से अलग रखता हूँ ताकि जल्दी जल्दी बच्चे ना हो। वहीं डेज़ी के बारे में एक स्पेशल बात है, ये उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन मेरा बेबी अथर पैदा हुआ था, वो भी सेम डे पे ही। वहीं जब मेरा बर्थडे पड़ा था लगभग 8 महीने बाद तो उसी दिन ये भी बच्चे दी थी। तो इसलिए ये रैबिट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। वहीं बनी जो है वो डेज़ी की मदर है और ये मेरी सबसे पुरानी रैबिट में से एक है और ये बहुत ही प्यारी है। अब मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे खरगोश बहुत जल्दी जल्दी बच्चे देते हैं और अगर आप मेल फीमेल एक साथ रखें तो ये लगभग हर महीने ही बच्चे देंगे। तो इसी तरीके से जो मेरी ये बनी है ये भी बहुत सारे बच्चे दे चुकी है और इनके बच्चों का मैं वीडियो जो है मीकू बनी चैनल में डालता हूँ, आप उसे देख सकते हैं और उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं। वहीं मेरे जितने भी रैबिट हैं ये सारे सारे प्लांट के दुश्मन हैं। ये देखिए मैं कितने सारे विंटर फ्लावर लेकर के आया था यहाँ पे और ये इधर देखिए। तो इन सबको मैं 10 दिन पहले ही गवर्नमेंट नर्सरी से लेकर के आया था और उन सबको रिपोर्ट किया था और इन्हें मुश्किल से 1 मिनट का ही मौका मिला था और ये मेरे कई सारे प्लांट जो हैं ये खा गए। तो इनमें से कई सारे प्लांट जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सारे प्लांट, इधर कई प्लांट हैं और इधर रोज़ के भी कई सारे प्लांट हैं। ये 1 मिनट का ही मौका मिला ये खा गए। तो इसलिए जब भी मैं इनको छत पे छोड़ता हूँ तो मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ ताकि ये जो छोटे प्लांट है इन्हें ना खा पाएँ। वहीं अगर बड़े प्लांट को ये खाते हैं तो उतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि वो जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अगर ये छोटे सीडलिंग खा जाते हैं तो वो ग्रो नहीं करते। तो इसलिए मुझे ये केयर करनी पड़ती है। भाई रैबिट के बारे में सभी जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और ये जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही ये पॉटी भी करते हैं। तो उसका भी मैंने मैनेजमेंट कर लिया है और ऐसा नहीं है कि रैबिट हमेशा नुकसान ही करते हैं, इनके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो इनका जो फ़ायदा है वो इनके फूफ से होता है मुझे। तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक पानी की पुरानी टंकी थी, मैंने उसे 2 हिस्से में कट किया और दोनों जगह को मैं एक कॉर्नर में रख दिया। तो उसी में मैंने कुछ प्लांट भी लगाए हैं। तो मैं सारा का सारा इनका जो भी पूप होता है और सारा वेस्ट होता है मैं इसी में फेंक देता हूँ। तो इस समय मैं तो इनके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाला हुआ हूँ इसलिए आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही काम का खाद बनता है। और 6 महीने मैं इस वाले टैंक में डालता हूँ और 6 महीने मैं दूसरे वाले टैंक में डालता हूँ। तो इस तरीके से मुझे इन्हें इस्तेमाल करने का भी टाइम मिल जाता है। रैबिट का जो पूप होते हैं उनमें बहुत ही सारा न्यूट्रिएंट होता है और जो गोबर की खाद होती है उससे कंपैरिजन में इसमें 3 गुना ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। वहीं मैंने ये जो टब है इसमें कई सारे केचुए भी रखे हुए हैं, तो वो इनके जो पूप को बहुत ही जल्दी डिकम्पोज करके खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं अगर आपके पास खेत है तो आप रैबिट के पूप का डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने गमले रखे हुए हैं तो मैं इनके पूप को डायरेक्ट उसमें इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते और जब भी बारिश होती है तो ये गमले से बाहर निकल के इधर उधर बिखर जाते हैं। इसलिए मैं इन्हें एक जगह पहले कलेक्ट करता हूँ, बाद में जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तब इनका इस्तेमाल करता हूँ।
वैसे अगर आप रैबिट रखे हुए हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रैबिट को आप सभी प्लांट नहीं खिला सकते। जैसे कि आप मेरे पास ये कुछ प्लांट देख रहे हैं, यहाँ पे ये डाइफेनबेचिया है, ये एरॉइड फैमिली का प्लांट है। यहाँ पे ये देखिए सिंगोनियम है, और यहाँ पे ये एग्लोनीमा है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल होते हैं, या फिर और भी कई सारे टॉक्सिन होते हैं जो कि जो पेट्स होते हैं उन्हें बहुत ही हार्म करते हैं। तो अगर आप इन प्लांट की पत्तियों को तोड़ करके रैबिट के केज में देंगे तो हो सकता है भूख की वजह से ये प्लांट को खा जाएं और ये बीमार भी पड़ जाएं। लेकिन रैबिट के अंदर कॉमन सेंस होता है, और अगर आप इन्हें फ्री छोड़ते हैं तो ये ऐसे प्लांट को खाने से बचते हैं। तो मैं इन्हें लगभग 3 साल से ऐसे ही छत में छोड़ता हूँ, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन आज तक जिन प्लांट से रैबिटों को नुकसान होता है ये उन्हें कभी नहीं खाए। वैसे अगर आप भी रैबिट पालना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि इन्हें कितने भी पत्ते या फिर सब्जियां खिला दें, इन्हें जिंदा रहने के लिए घास की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं इन्हें घास ज़रूर खिलाता हूँ, और इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, जितना ये खाना खाते हैं उतना ही घास भी चाहिए होता है, वरना इनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। ये जंगल में सबसे अधिक घास ही खाते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें घास ही देता हूँ। तो इसीलिए ये देखिए कितने ये हेल्दी दिख रहे हैं। वहीं इनके साफ़ सफाई और हाइजीन का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। वैसे खरगोश देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और लोग अक्सर मार्केट में जाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे देख करके इन्हें खरीद लाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही हाई मेंटेनेंस वाले एनिमल हैं, और इन्हें ऑल टाइम प्रीडेटर से भी बचाना रहता है। तो आज तक मेरे घर में कोई भी जो खरगोश है वो बिल्ली की वजह से अभी तक तो नहीं मरा, क्योंकि मैं इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। लेकिन इसके चक्कर में बिल्ली घर में बहुत ही ज़्यादा आती है। और इसके अलावा ये जो हैं, इन्हें मेल फीमेल को अलग रखना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। वहीं अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं और आपके घर में ढेर सारे प्लांट हैं और आप रैबिट भी रखना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये देखिए ये एकालिफा का प्लांट है, कॉपर लीफ का, और ये बहुत ही बड़ा पेड़ हो गया था, और इसे इन्होंने देखिए ये किस तरीके से ये कट कर दिया। वहीं देखिए ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट, ये भी बहुत बड़ा हो गया था, और इसे भी इन्होंने इस तरीके से कट कर दिया। तो ये लगभग हर हफ्ते मेरे कुछ न कुछ पेड़ों को ये खा जाते हैं। तो इसलिए ऑल टाइम जब भी मैं इन्हें छोड़ता हूँ तो इन्हें ऑब्जर्व करता रहता हूँ। चूहों की तरह खरगोशों की भी आदत होती है कि इन्हें जो भी चीज़ मिलता है ये उसे टेस्ट ज़रूर करते हैं, और अगर ये उनके खाने लायक नहीं होती तो उसे काट कर ये ख़राब कर देते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था कि अगर आप प्लांट लवर हैं और खरगोश पालना चाहते हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि ये आपके प्लांट को ख़राब कर देंगे। और इन्होंने मेरे आज तक बहुत सारे प्लांटों को ये खा गए हैं और उन्हें ख़राब कर चुके हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।